आप देख रहे हैं वेव सिटी NH24 पे। आपने इतनी सफाई और इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें कहाँ देखी हैं। अगर आप इस जगह आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। और बिल्कुल नए नए घर बन रहे हैं यहाँ पे। तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी अगर आएंगे यहाँ पे और आपका घर है तो उनको प्राउड फील होगा। उनको ये प्राउड फील होगा कि देखिए कि आप कहाँ पर रहते हैं। एक लेविश स्टाइल कॉलोनी है जिसमें कि फेज़ 1 में हमें मिलेंगे 7 सेक्टर। लेफ्ट हैंड पे अभी हम जब चल रहे हैं ये 57 मीटर वाइड रोड है। जितनी चौड़ी देख रहे हैं ये हरियाली के दूसरी तरफ भी इतनी ही चौड़ी सड़क है। तो यहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। गौर का प्रोजेक्ट आ रहा है। फ्लैट प्लॉट आपकी जो भी डिमांड है वेव सिटी सब पूरी करता है। बजट कम है। ये देखिए ये कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पर इस वक्त जो बोलबाला चल रहा है वो चल रहा है गौर के प्रोजेक्ट का। हर जगह एक ही चर्चा है कि प्री लॉन्च में गौर के फ्लैट्स की बुकिंग हो रही है और उसके बाद में प्राइसेस बढ़ जाएगा। देखिए अगर इतनी सुविधाएं कहीं भी मिलेंगी, अगर इतनी हरियाली इतनी सफाई कहीं भी मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर यूज़र सब उसी तरफ जाएगा। अब ये वेरिडिया के जो फ्लैट हैं इनको एक टाइम पे माना जाता था कि ये काफ़ी महंगे हैं, 1.5 करोड़ के फ्लैट हैं और कैसे कैसे माना जाता था कि ये बियॉन्ड रीच कई लोग मान रहे थे। लेकिन इनके भी रेट्स बढ़ गए क्योंकि यहाँ पर दिल्ली वालों का रुझान बढ़ गया है। अभी मान लीजिए कि कोई गाजियाबाद में रहता था, उसने कोई चीज़ देखी थी 1 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की, उसको अचानक से 50 लाख 1 करोड़ की कोई चीज़ देखने को मिलेगी तो वो यही कहेगा रेट बढ़ गया। लेकिन जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे लिए, उनके लिए तो नॉर्मल है। तो उनको यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई फ्री में ही चीज़ मिल रही हो। तो यहाँ पर जो यूज़र आ रहा है या इन्वेस्टर आ रहा है वो बाहर का बहुत ज़्यादा आ रहा है। इंटरनल यूज़र तो यही कहता है कि अब बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं, अब तो रेट डाउन जाएगा। तो रेट डाउन जाएगा या अप जाएगा ये कौन कह सकता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर माने कि यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा पैसे वाला जहाँ भी जाएगा वहाँ पर रेट बढ़ता है। जब पैसे वाले का रुझान बढ़ जाएगा तो वो अपने आप ही कॉलोनी, और पैसे वाले का रुझान क्यों बढ़ेगा क्योंकि सफाई है, फैसिलिटीज़ हैं। ये एक प्राइवेट कॉलोनी है जहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। मेंटेनेंस चार्ज आप देते हैं तो मेंटेनेंस होता भी है। ये देख रहे हैं सेक्टर 4 के कॉर्नर पे बन रहा है कार्यान। तो सेक्टर 4 कितना, अभी 3 के सामने 4 है। 3 को बहुत ज़्यादा बढ़िया कहते थे वहाँ पर क्योंकि ये गैलेरिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कार्यान बन रहा है। मैं ये कहूँगा कि सारे ही सेक्टर बढ़िया हैं। सारे ही सेक्टर 57 मीटर वाइड रोड पर हैं। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको अच्छा लगता है। देखिए ड्रीम होम के फ्लैट हैं ये। यहाँ पर आपको क्लब हाउस मिल जाएगा। लेकिन देखिए अगर आपने रुपए खर्च करे हैं, जैसे आप कहते हैं कि आपने कोई कपड़ा खरीदा, आपने कोई जैकेट खरीदी, वो प्राइस वर्थ टू मनी है, तो मैं ये बोलूँगा कि आगे आने वाले टाइम में रेट क्या होगा हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर आज जो भी रुपया आप लगा रहे हैं, अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा का आपको फ़ायदा दिख रहा है। बाकी वो आपकी नज़र है, आप खुद डिसाइड कीजिए, सारा वर्किंग कीजिए, फिर ही जा कर के इन्वेस्ट कीजिए। अब ये ड्रीम होम के फ्लैट्स हैं, 1 BHK 2 BHK फ्लैट भी मिलते हैं। इसके सामने ये संचार नेस्ट के फ्लैट हैं। तो सड़क सेम है, इस आमने सामने ये फ्लैट हैं। लेकिन जो वेव ने फ्लैट बनाए हैं उसमें वेंटिलेशन का खास तौर से ध्यान रखा है। कोई भी अगर बिल्डर होगा तो क्या वो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें दे देगा? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर इतनी चौड़ी सड़कें हैं, इतनी हरियाली हैं? आप गंदगी का एक तिनका नहीं ढूंढ सकते यहाँ पर। ये एलिगो के फ्लैट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद आएंगे आप खुद तारीफ करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर हैं। इसके बराबर में आपको एक गार्डन मिल जाएगा, बहुत शानदार। आप पुराने वीडियोस देखिए, मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं वेव के ऊपर। अभी ये एलिगो के फ्लैट बन रहे हैं यहाँ पर। ये पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। पोडियम मतलब कि ज़मीन से नीचे पार्किंग बनाएंगे ग्राउंड में और उसको उठा करके ऊपर, जैसे कहते हैं टेबल होती है ना ग्राउंड पे, तो फर्श हो गया,
और उसमें टेबल रखी है, उस टेबल के ऊपर फ्लैट बनेंगे, ऐसे आप समझ लीजिए। उसको कहते हैं ये पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। अब गाजियाबाद में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे राजनगर, कवि नगर, जीडीए की कॉलोनीज हैं ये सब। लेकिन वेव सिटी फिलहाल जीडीए की कॉलोनी नहीं है, ये प्राइवेट कॉलोनी है। लेकिन फिर भी जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, देखिए यहाँ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अगर मेरा कहने से होगा नहीं, और हो सकता है कि मैं से बोल रहा हूँ संभव ना हो, लेकिन अगर यही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पूरे गाजियाबाद में आ जाए तो क्या कहने। और इसी तरीके की फैसिलिटीज़ फिर गाजियाबाद वालों को भी मिल पाएंगी, क्योंकि देखिए जगह जगह सड़कें टूटी हुई, यहाँ पे सड़क नहीं टूटती हैं। क्यों नहीं टूटती हैं ये समझ में नहीं आ रहा। ये भी डामर की सड़क होती हैं, लेकिन ठीक है, कुछ रीज़न होगा। ये देखिए गौर का प्रोजेक्ट, अगर गाजियाबाद में यही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आ जाए तो एक तस्वीर बदल जाए गाजियाबाद की। ये सेक्टर 3 में आ रहा है गौर का प्रोजेक्ट, जो कि अप्रॉक्स 7,500 रुपये स्क्वायर फीट में ये यहाँ पे फ्लैट्स की बुकिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10,000 का रेट हो जाएगा। मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है। इसी तरीके से ये कार्यान प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल। कहते हैं कि जब ये आएगा तो क्या क्या यहाँ पर बनेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये वेव सिटी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स खेले, आप स्पोर्ट्स खेलें, तो यहाँ पर आपको लॉन टेनिस की फैसिलिटी, उसके बाद में बास्केटबॉल, क्रिकेट, तो फिटनेस का भी ध्यान रख रहे हैं वेव सिटी वाले। अभी मैं चलता हूँ सेक्टर 3 में, दिखा देता हूँ आपको। हालांकि देखने में सब एक जैसा ही दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी अभी हम चल रहे हैं सेक्टर 3 में। और भी वेव सिटी के पुराने वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं मैंने, तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ड्रीम होम के फ्लैट्स का वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख लीजिए। अभी हम चल रहे हैं फिलहाल 3 में, सेक्टर 3 में चल रहे हैं। तो देखिए अभी राजनगर, क्योंकि कॉलोनी है जीडीए की, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है। कॉस्टली मेरे लिए कॉस्टली है, लोगों के लिए शायद नहीं है, इसलिए वो खरीद रहे हैं। तो उस हिसाब से अभी वेव बहुत सस्ता मिल रहा है। तो अगर आप क्लासिक मकान बनाना चाहते हैं, आप अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो राजनगर में नहीं मिल पा रहा प्लॉट, तो वेव सिटी ले सकते हैं। इतना तो आप भली भांति समझते हैं कि जो कॉलोनी नई है और वहाँ पर नए घर बन रहे हैं, तो वहाँ पर घर किस तरीके के बनेंगे, कितने सुंदर घर बनेंगे, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ होंगी। और यही फ़र्क पड़ता है एड्रेस का, जेंट्री का। क्या राजनगर में 1,000 गज का प्लॉट पहले नहीं था, लेकिन क्योंकि अब वहाँ महंगा हो गया, करोड़ों में बात पहुँच गई, तो वहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जो करोड़ों खर्च कर सकते हैं और करोड़ों घर में लगा सकते हैं। और वो गाड़ी भी बड़ी ही खरीदेंगे, स्टाइलिश खरीदेंगे, मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर और XYZ कुछ भी कह सकते हैं। तो जेंट्री का भी फ़र्क आ जाता है। जैसे जैसे कॉलोनी महंगी होती है तो वहाँ पर बड़े रुपए वाला आना शुरू कर देता है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि खाली बड़े रुपए वालों के लिए ही प्लॉट होते हैं, वेव सिटी में आपको फ्लैट्स भी मिल रहे हैं। तो बात यह है कि जितनी अच्छी जगह पर आप रहते हैं, वैसा ही स्टैंडर्ड आपका माना जाने लगता है। अभी मैं आपको गौर के प्रोजेक्ट, देखिए गौर और ड्रीम होम दोनों ये बराबर बराबर हैं। गौर का प्रोजेक्ट सेक्टर 3 में, छबीलदास स्कूल बन रहा है सेक्टर 3 के सामने, अगर मैं सही हूं तो। ये देखिए गौर का प्रोजेक्ट, आगे जाकर के इसी सड़क पर हमें मिलेगा गैलेरिया का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कॉमर्शियल भी यहाँ पर भर भर कर है और हर जगह क्वालिटी दिखेगी आपको। तो कहीं भी आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो एक बार आप वेव सिटी भी जरूर आइए। देखिए जहाँ तक रेट्स का सवाल है, जो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है या आपकी क्या स्टडी है वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन जितनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, फैसिलिटी चाहिए आज सभी को। अगर यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, वहाँ 250 रुपये का पॉपकॉर्न मिलता है, क्योंकि फैसिलिटी मिलती है, इसीलिए आप उसको शायद ले भी पाते होंगे, कुछ लोग तो खरीदते ही होंगे।
ये देखिए, ये है प्रोजेक्ट गैलेरिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। पार्किंग वेव सिटी ने इस तरीके की दी है, ऐसा नहीं है बस खाली जगह छोड़ दी कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो, ऐसा नहीं है। और ये जो आपको बिजली के बटन भी दिख रहे हैं यहाँ पर, तो पार्किंग नीचे और ऊपर दोनों तरफ हो सकती है। इनके ऊपर भी पार्किंग की फैसिलिटी है। ये गैलेरिया देख रहे हैं आप इस वक्त। यहाँ भी लोअर ग्राउंड में भी दुकानें हैं और ये 3-4 मंजिला है, लिफ्ट लगी हुई है। एक आसान बात नहीं होती है प्राइवेट बिल्डर के लिए सभी फैसिलिटीज़ को मेंटेन करना। सेल करना तो आसान होता है कि सेल करके आप निकल लिए, वो तो एक आसान काम होता है। देखिए, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे घोस्ट मॉल, घोस्ट मॉल GHOSTMALL, तो घोस्ट मॉल का मतलब होता है कि भारत में बहुत सारे मॉल बंद हो गए हैं। अब मॉल बंद होने का ये रीज़न होता है कि जैसे मान लीजिए एक मॉल बना, उसमें आपने एक दुकान को बुक कर दिया, मान लेते हैं, उसमें आपको उस शॉप का मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा। अब सारी शॉप्स बिक गई, उसके बाद में एक नया मॉल आया। आप अपने को सोच के देखिए कि आज से 10 साल पहले आप किस मॉल में जाते थे। क्या आप आज उस मॉल में जाते हैं? नहीं जाते। आज आप नए मॉल में जाते हैं, स्टाइलिश मॉल में जाते हैं, तो वो जो दुकानें थी या उस मॉल में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था रुपया, उसका क्या हुआ? क्या उनको कोई रिजल्ट मिला? क्या उनकी सेल बढ़ी या दुकानें फिर वो कोई, जब घोस्ट मॉल बन गया तो वहाँ पर दुकानें क्यों खरीदेगा? वहाँ पर कस्टमर जाएगा ही नहीं। जब आप 10 साल पहले किसी और मॉल में जाते थे, आज आप किसी और मॉल में जाते हैं, तो इसीलिए आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। किसी बढ़िया लोकेशन की दुकानें या बढ़िया चलता हुआ मार्केट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि कभी पुराने टाइम से ही डिमांड में रहा है। जैसे मान लेते हैं, अभी फ़िलहाल मैं वेव सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने केवल एक मॉल बनाया और फिर वो वहाँ पर शायद वो फैसिलिटी ना दे पाया। बाकी मैं किसी की कोई यहाँ पर गारंटी जिम्मेदारी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपका डिसीजन है। कौन क्या प्रोजेक्ट कब तक चलेगा कौन कह सकता है। अब ये कार्यान्वयन भी दिख रहा है बहुत अच्छा, तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही चलता रहेगा। तो वो तो पहले ही बात हो चुकी है कि आपको अपना रुपया कहाँ लगाना है वो आपके ऊपर, आपकी अपनी ही चॉइस है। बट यहाँ बात ये हो रही है कि सोच समझ करके लगाना है। ये देखिए कितनी चौड़ी सड़क है और हम देख रहे हैं इस वक्त सेक्टर 4। सभी इंटेलिजेंट होते हैं इन्वेस्ट करते वक्त। मैंने आपको अपना व्यू बताया है। अभी हम वेव सिटी में से निकलकर आदित्य वर्ल्ड सिटी भी बिल्कुल वेव सिटी के बराबर में ही है। ये वेव सिटी का पीछे का गेट है, लेकिन मानने वाली बात है जो फैसिलिटी ये यहाँ पर दे रहे हैं वो काबिलियत तारीफ है। और मैं नहीं, आप भी आएंगे तो आप भी वेव की तारीफ करने पे मजबूर खुद ही हो जाएंगे। सड़कें तक नहीं बन पाती हैं अगर, और इन्होंने इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रखी हैं। अब देखिए यहाँ पर इतनी तारीफ करने के बाद में कुछ जगह, ये वेव सिटी के अंदर नहीं है, ये बाहर है, तो यहाँ पर सड़क टूटी हुई है। वेव के अंदर टूटी हुई नहीं है, ये बाहर की सड़क है। अब ये कौन इसको किसके अंडर में आती है? इस सड़क के एक तरफ वेव सिटी है और इसके एक सड़क के तरफ आदित्य वर्ल्ड सिटी है। तो हम सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं। अभी आपने देखी थी वेव की सड़कें, तो ये बारिश से टूट जाती हैं, इसमें हम किसी की गलती भी नहीं बोलेंगे।